हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखो हम लगा रहे हैं भगवान का भोग। तो देखो मैंने एकादशी का व्रत रखा था और कहते हैं जब कोई भी एकादशी या कोई भी आप अन्न व्रत रह रहे हो तो जब तक कि आप उसका जो है आप दान दक्षिणा आप नहीं करेंगे तब तक कि जो है व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये एकादशी की सुबह द्वादशी का दिन का वीडियो है ये। तो वीडियो हम थोड़ा लेट में डाल पा रहे हैं। तो ये देखो सुबह के समय हमने नाइट में छोला भिगो करके रख दिया था। तो हम जा रहे हैं भोजन की तैयारी करने। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। तो यहाँ पे देखो सुबह का स्नान हो गया है और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोला जो है तब तक कि उबालने चढ़ा दे रही हूँ। और जब तक यहाँ पे छोला उबलेगा तब तक कि पकेगा तब तक कि मैं पूजा का कर्म सारा कर लूँगी। मंदिर में हमारी पूजा हो जाएगी। तो इसलिए तब तक कि मैं इसको उबालने चढ़ाए दे रही हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय चल रहा है प्रभु श्री हरि का प्रिय महीना पावन मास अधिक मास पुरुषोत्तम मास। तो इस महीने की इतनी महिमा गाई गई है। तो आप सभी न सभी वीडियो के माध्यम से सुना तो करते ही होंगे कि कितनी महिमा इस महीने की गाई गई है और इस महीने में किया गया सत्कर्म हमारे जो है भाग्य का उदय करता है। तो इसलिए इस महीने की इतनी पावन महिमा है। तो तब तक कि मैं यहाँ पे अब जा रही हूँ शिव जी के मंदिर में शिवालय में पूजा करने। तो चाहे राम को हो चाहे श्याम और सब में वही समाया है। और यहाँ पे पतिदेव जी भी साथ में पूजा कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे मैंने छोले जो है बॉईल कर लिए। और देखो कहते हैं जब भगवान का भोग लगाओ तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। तो इस वजह से हम नहीं डालते हैं क्योंकि भगवान का भोग लगाओ तो इस वजह से हम किचन में लहसुन प्याज की चीज़ें जो है हम नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रसादी तैयार कर रहे हैं और साथ में हम चढ़ाए दे रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो कद्दू की सब्जी जो है ब्राह्मण को खिलाने से और जो है यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दिया है। तो अधिक मास में चावल दान और खीर का दान जो है बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। और साथ में बनाए दे रहे हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पे देखो कद्दू की सब्जी पक गई है। तो देखो जैसे कि इस समय चल रहा है जब अधिक मास तो वैसे भी जब हम एकादशी का व्रत रहते हैं तो जो है कि अगले दिन जब हम द्वादशी तिथि में पारण करते हैं तो मतलब कच्चा अन्न या जिस तरीके से अगर कभी कभी हमारे पास समय है तो हम जो है भोजन बना करके अपने हाथों से ब्राह्मण को जो है खिला देते हैं। लेकिन जो है कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि जो हम ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो वहाँ पे आप जो है आप दान करने के लिए जो है आप जो है कोई फल का भी आप दान कर सकते हैं, कच्चा अन्न भी आप निकाल करके दान कर सकते हैं। तो पैसों का भी आप दान करके तब आप भगवान श्री हरि का नाम ले करके और प्रभु श्री हरि का चरणों तुलसी दल लेके एकादशी का जो है हम पारण करते हैं। तो देखो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने जैसे बिजनेस या जॉब में अपने लगे हैं तो इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपने कर्म के साथ साथ भी सत्कर्म करके पुण्य कमा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो देखो साधु संतों की वाणी से हमने सुना है कि अधिक मास में 33 की संख्या का जो है अधिक महत्व क्यों है। तो देखो आपने सुना ही होगा 33 कोटि देवता। तो उन देवताओं के नाम से भी आप जो अधिक मास में 30 दिन होते हैं तो उनका नाम लेकर के भी आप दान कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि एक महीने में आप जो है 30 दिन होते हैं तो उन 30 दिनों के नाम से भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो दान है ये आप कोई भी दिन आप कर सकते हो। वैसे तो सुना है कि जो ये अधिक मास का जो आखिरी दिन जो होता है उस दिन हमें जो है 33 की संख्या का दान करना चाहिए। लेकिन नहीं, जिस दिन आपके पास समय हो सत्कर्म करने के लिए कोई समय और कोई दिन की ज़रूरत नहीं होती। काल करे सो आज कर आज करे सो होए। तो इस तरीके से भाव रख करके आप जो है सत्कर्म कोई भी दिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने वही सीधा निकाल करके कच्चा मैंने रख दिया था क्योंकि उसके बगैर जो है पारण होता नहीं। तो इसलिए मैंने कच्चा जो है निकाल करके रख दिया था। और देखो तो इस दान में आप जो है कहते हैं अधिक मास में जो मालवीय या पुए का जो दान हो यानी कि अन्नदान जो है सर्वोपरि माना गया है। तो आप दान जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हो जिससे हमारी आत्मा को सुकून और हमारे घर के लोगों को शांति बनी रहे। तो ये दान जो है हमारे सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो आप जो है दान में आप अधिक मास में जो है आप 33 की संख्या में बर्तनों का दान जैसे हो गया, आप पूए का दान हो गया या श्रृंगार की चीज़ें हो गई या जैसे वस्त्र दान हो गया, फल दान हो गया, मतलब तिल का दान। तो इस तरीके से आप अलग अलग 33 चीज़ों का भी अलग अलग दान कर सकते हो। और नहीं तो आप 33 की संख्या में आप जैसे हो गया श्रृंगार हो गया, वस्त्र हो गया इस और फल दक्षिणा इस तरीके से आप मेवा मिश्री इस तरीके से सभी चीज़ों को 33 की मात्रा में मिला करके उन चीज़ों को 33 की संख्या होते हुए तब आप जो है दान किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अधिक मास में दान कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखो भोजन तैयार कर लिया है मैंने, और ये देखो सबसे पहली थाली प्रभु के नाम की निकाल दी और साथ में तुलसी दल डाल करके सभी में देखो तुलसी दल डाल दिया है। अब प्रभु का भोग लगाएंगे, क्योंकि बिना तुलसी के प्रभु का भोग जो है स्वीकार प्रभु नहीं करेंगे। तो और भोग लगाने के बाद में फिर उसके बाद में जो है आप कई ब्राह्मण 7-5 ब्राह्मण या फिर जैसी आपके पास व्यवस्था या आपकी सामर्थ्य हो तो उसी तरीके से आप कन्याओं को भी बुला करके भी आप भोजन करा सकते हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो बच्चों को भी बुला लिया। बच्चे भी आज इस समय आसानी से मिल जाते हैं छुट्टियों में, तो उनको भी आप खिला सकते हैं और उनको दान दक्षिणा दे करके। और जो है इस महीने में जो है केले का दान जो है बहुत ही पुण्य फल माना जाता है, क्योंकि जो अधिक मास प्रभु श्री हरि का महीना है, तो इसलिए केले का जो है दान जरूर करना चाहिए। और जो है उस दिन देखो बृहस्पतिवार भी था जिस दिन द्वादशी तिथि थी, तो उसके बाद देखो हमने ब्राह्मण को भी भोजन यहाँ पे लगा दिया, पंडित जी भी खाने लगे। तो जो है केले का जो दान घर में शुभता लाता है। और हाँ, जब आप भोजन कोई भी लगाएँ तो भगवान का भोग लगाएँ तो साथ में आप जो है गाय का ज़रूर निकालें, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का उसमें वास होता है। अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने आस-पास में या गौशाला में जाकर के गायों को जो है आप दाना या चारा जो है उनके नाम से निमित्त जो है पैसे दान दक्षिणा निकाल करके उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो गायों का जो है दान सबसे बड़ा भी दान कहा गया है, क्योंकि गायों में हमें सभी देवी देवताओं का जो है वास होता है। तो यहाँ पे देखो हमने श्रृंगार का सामान निकाल दिया है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास वस्त्र थे, तो यहाँ पे वस्त्र जो है श्वेत था, तो इसलिए श्वेत वस्त्र किसी को दान जो है दान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दिया था, तब जो है दान कर रहे हैं। तो ये जो दान अपने सामर्थ्य पे डिपेंड है, तो अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के हिसाब से दान भाव करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही बांध करके पंडित जी को दे रहे थे, ब्लैक पॉलीथीन में था तो वही हमने निकाल करके सफ़ेद पॉलीथीन झोले में करके और पंडित जी को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। तो इस तरीके से जो है दान धर्म हमें करते रहना चाहिए। और जो है ये किया गया जो हमें जब तब कर्म जो है हमें किसी न किसी रूप में हमारे बच्चों को है मिलता रहता है। हम करेंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा, अब किसी ने किया, माँ बाप ने हमारे किया तो हमको मिला। तो इस तरीके से हमें भाव बना करके चलते रहना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे देख करके बड़े होंगे और जिसके फलस्वरूप में हमारे बच्चे अपने आराध्य के प्रति आस्था और सत्कर्म धर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देखो इन सब के साथ साथ हमें प्रभु का नाम जाप जो है बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। तो इस समय जैसे आपके पास जैसे अगर घर में समय मिल रहा है तो पुस्तकों में या मोबाइल के माध्यम से आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम जप या रामचरितमानस का पाठ अपने घर में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे का अनुष्ठान करें। जैसे आपके पास समय हो 7-5 दोहे आप पढ़ करके अपने जीवन को आनंदमय आप बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे।